सेवतपुर एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ की जिंदगी धीमी लेकिन सुकून भरी चलती थी। सुबह लोग चाय और अखबार लेकर चबूतरे पर बैठ जाते थे और रात होते ही सारा गांव सो जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहां अजीब अजीब बातें होने लगी थी। सबसे पहले कस्बे में एक नया डॉक्टर आया, डॉक्टर हरीश मेहता। बड़े ही शरीफ, सौम्य और पढ़े लिखे लगते थे। हर मरीज का मुफ्त में इलाज करते, दवाइयां भी अपने पास से देते थे। गांव वाले तो उन्हें भगवान का रूप मानने लगे थे। लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब अचानक गायब हो गए। उनके साथ 2 मरीज, एक बूढ़ा किसान और एक गर्भवती महिला भी लापता हो गई। पुलिस आई, पूछताछ हुई, पर कुछ नहीं मिला। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन कुछ हफ्तों में केस ठंडे बस्ते में चला गया। फिर आया दूसरा किरदार। इस बार आया इंजीनियर साहब रवि वर्मा। उसने बताया कि सरकार ने एक नया पुल बनवाने की जिम्मेदारी उसे दी है। गांव वाले खुश हुए। सड़कें नापी गई, नक्शे बने और काम शुरू हो गया। लेकिन 3 हफ्ते बाद इंजीनियर साहब भी लापता हो गए। साथ में एक मजदूर और एक पंचायत सदस्य भी गायब हो गया। अब तक गांव में खौफ फैल चुका था। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। ये जरूर कोई भूतिया साया है, शायद कोई तांत्रिक टोना कर रहा है। हर बार कोई नया अफसर आता है और फिर कुछ लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तीसरा आदमी आया, एडवोकेट मोहन अवस्थी, एक नामी वकील, जो बोला कि वो गांव में फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने आया है। पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा करके कानून की बातें करने लगा। लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद वो भी गायब। इस बार 2 और लोग, एक मास्टर जी और एक छात्र, साथ में गायब हो गए। अब गांव में हर कोई डर के साए में जीने लगा। फिर एक दिन सेवतपुर थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया। नाम था अजय राठौर। तगड़ा शरीर, गहरी आंखें और चेहरे पर गुस्से का स्थायी भाव। पहली मीटिंग में ही उसने कहा, मैं यहां डर मिटाने आया हूं और इस गायब करने वाले शैतान को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर रहूंगा। गांव वाले हैरान भी थे और थोड़ी उम्मीद भी जागी थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब अजय राठौर को फाइलें चेक करते वक्त एक अजीब बात पता चली। डॉक्टर हरीश, इंजीनियर रवि, वकील मोहन, इन तीनों के नाम पर दर्ज सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि ये तीनों 2015 में ही मर चुके हैं। अजय के हाथ कांप गए। उसने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, जो भी है ये आदमी, वो जिंदा है पर रिकॉर्ड में मरा हुआ। असली खेल अब शुरू होगा। सेवतपुर में लोगों के बीच अब एक ही बात की चर्चा थी, नया इंस्पेक्टर अजय राठौर। उसके आते ही जैसे गांव की हवा बदल गई थी। उसका बोलने का तरीका, आंखों की तेजी और हर कदम पर सतर्कता देखकर सब समझ गए थे कि ये आदमी बाकी अफसरों की तरह नहीं है। लेकिन अजय के मन में सवालों की आंधी चल रही थी। वो अकेले थाने के रिकॉर्ड रूम में बैठा था। सामने 3 फाइलें खुली थी, डॉक्टर हरीश मेहता, रवि वर्मा और एडवोकेट मोहन अवस्थी की। तीनों के नाम, तीनों की तस्वीरें, तीनों के दस्तावेज, सब कुछ साफ और असली दिखता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि तीनों की मौत की तारीख एक ही थी, 15 जुलाई 2015। मौत के कारण भी अलग अलग थे। एक की सड़क हादसे में, दूसरे की करंट लगने से और तीसरे की दिल का दौरा पड़ने से। अजय ने अपनी डायरी में लिखा, 3 चेहरे, 3 नाम, 3 पेशे, एक ही मौत की तारीख। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये कोई खेल खेल रहा है। अगले दिन सुबह सुबह वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी, श्यामलाल दादा,
से मिलने गया। श्यामलाल दादा 90 साल के थे, लेकिन दिमाग आज भी तेज था। अजय ने पूछा, दादा, क्या आपने कभी इन तीनों को एक साथ देखा था? दादा ने अपनी धुंधली आंखों से अजय को देखा और कहा, नहीं बेटा, हर बार कोई नया आता था और हर बार उसका चेहरा अलग लगता था, लेकिन आवाज, हां, आवाज में कुछ एक जैसा था, जैसे कोई बोलते हुए जरूरत से ज्यादा मीठा बनने की कोशिश कर रहा हो। अजय का ध्यान एकदम खिंच गया। उसने पूछा, कोई खास बात याद है? दादा बोले, एक बात जरूर थी। हर बार वो आदमी सबसे पहले मुझे नमस्ते कहता था और कहता था, दादा, आपकी दुआओं की जरूरत है। तीनों ने एक ही लाइन कही थी। अजय चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत अपनी जेब से छोटा रिकॉर्डर निकाला और दादा की बात दोहराकर रिकॉर्ड कर ली। शाम को अजय थाने लौटा और कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर खोला, वॉइस एनालिसिस टूल। उसे याद था कि एक बार ट्रेनिंग के दौरान उसने सीखा था कि अलग अलग आवाजों की मिलान कैसे होती है। उसने गांव वालों से तीनों की रिकॉर्डिंग निकलवाकर कंपेयर की और नतीजा देखकर उसकी आंखें फैल गई। तीनों आवाजों का वॉइस पैटर्न 87% मैच करता था। ये एक ही आदमी है, अजय ने खुद से कहा। अब अजय को यकीन हो गया कि जो भी है वो शातिर है और अपनी पहचान छुपाने में मास्टर है। वो किसी की भी तरह बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और शायद अगली बार कुछ और। अजय ने अगले दिन गांव में मीटिंग बुलाई और सबसे कहा, अगर किसी नए आदमी को गांव में आते देखो तो तुरंत थाने को खबर देना। कोई भी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा या शरीफ दिखे, बिना मेरी इजाजत के उस पर भरोसा मत करना। लोग डर तो गए थे, लेकिन अब उनमें एक उम्मीद थी, इंस्पेक्टर अजय की। रात को अजय थाने में अकेला बैठा था। तभी थाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अजय ने आवाज दी। एक आवाज आई, सर, मैं राघव हूं, पोस्टमैन। अजय ने दरवाजा खोला। सामने एक दुबला पतला लड़का था, झोला लिए हुए। उसने एक चिट्ठी दी और कहा, ये आपके नाम आई है, शहर से भेजी गई है। अजय ने चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं। अजय का दिल एक पल को थम गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो लड़का भी जा चुका था। उसी रात सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि थाने के सामने से कोई भी पोस्टमैन नहीं गुजरा था। जो चिट्ठी देने आया था वो इंसान था भी या नहीं? अजय को अब यकीन हो गया, ये खेल किसी आम आदमी का नहीं है। वो जिसे ढूंढ रहा है वो उसके बहुत पास है और हर हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन अगली सुबह अजय को एक फोन आया। गांव के बाहर के स्कूल में एक नया टीचर आया है जो सबको बहुत प्रभावित कर रहा है। अजय ने पूछा, उसका नाम क्या है? फोन पर जवाब आया, प्रोफेसर अमन कपूर। बहुत गहरी बात करता है और बच्चों से बहुत प्यार से मिलता है। अजय ने फोन रख दिया और धीरे से बोला, अब देखता हूं तू अगली बार किस रूप में मिला है, प्रोफेसर साहब। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इंस्पेक्टर अजय राठौर अपने कमरे में बैठा प्रोफेसर अमन कपूर की फाइल घूर रहा था। वो जानता था कि ये वही इंसान है जिसने पहले डॉक्टर, फिर इंजीनियर, फिर वकील और अब शायद टीचर का रूप धारण किया है। मगर कोई ठोस सबूत नहीं था। सब कुछ बस शक और इत्तेफाक के सहारे चल रहा था। अजय ने अगले दिन बिना वर्दी पहने सादे कपड़ों में गांव के स्कूल का रुख किया। स्कूल की इमारत पुरानी थी,
लेकिन अंदर का माहौल बड़ा सजीव था। बच्चे हंसते, खेलते, क्लास में ध्यान से पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और बीच में खड़ा था वही प्रोफेसर अमन कपूर। गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें और एक बेहद आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। अजय क्लास के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। अमन बच्चों को विज्ञान के चमत्कार के बारे में बता रहा था, लेकिन बातों में कुछ ऐसा था जो अजय को खटक गया। अमन हर चीज को बहुत ही सरल और मजेदार तरीके से समझा रहा था, लेकिन उसमें एक नकली मिठास थी, जैसे कोई हर बात को कुछ ज्यादा ही शानदार बनाकर पेश कर रहा हो। क्लास के बाद अजय ने अमन से मिलना चाहा। अमन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और कहा, सर, कैसे आना हुआ? आप शायद नए इंस्पेक्टर हैं ना? अजय ने जवाब दिया, हाँ, बस गांव को जान रहा हूं और सोचा गांव के नए टीचर से भी मिलूं। अमन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आपका स्वागत है। मैं तो बस बच्चों को थोड़ा आसान और दिलचस्प पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बाकी तो आप जैसे लोग ही असली हीरो हैं। अजय ने बातचीत के दौरान उसकी आंखों में देखा। वहां एक पल के लिए एक अजीब सी झलक दिखाई दी, जैसे कि कोई अपने अंदर कुछ छिपा रहा हो। अजय ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर कभी थाने आना पड़े तो बेहिचक आइएगा। वैसे भी सबका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। अमन ने जवाब दिया, जरूर सर, रिकॉर्ड की सफाई जरूरी है। यह सुनकर अजय का दिल एक पल को कांप गया। रिकॉर्ड की सफाई? क्या यह कोई छुपा हुआ संदेश था? अगले कुछ दिनों में अजय ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। वहां भी वही पैटर्न दिखा। अमन कपूर की नियुक्ति पिछले ही हफ्ते हुई थी। सारे दस्तावेज दुरुस्त थे, लेकिन एक बात अजीब थी। अमन के रेज्यूमे में जिस यूनिवर्सिटी का नाम था, वो यूनिवर्सिटी 2016 में बंद हो चुकी थी, जबकि अमन ने वहां से 2018 में डिग्री ली थी। अजय अब और भी चौकन्ना हो गया। उसने रात के समय स्कूल की निगरानी शुरू की। एक दिन आधी रात को उसने देखा कि स्कूल की छत पर एक परछाई घूम रही है। वो धीरे धीरे छत की ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही कोई भी नजर नहीं आया। सिर्फ एक बात वहां पड़ी मिली, एक पुराना, आधा फटा हुआ नकली आईडी कार्ड, जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर हरीश मेहता। अजय को जैसे बिजली का झटका लगा। यही नाम उस पहले फर्जी डॉक्टर का था। अब तो यह साबित हो गया कि प्रोफेसर अमन कपूर वही आदमी है। लेकिन सवाल यह था, अगर वो इंसान 2015 में मर चुका है, तो फिर यह है कौन? अजय ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और आईडी कार्ड को जांच में भेज दिया। रिपोर्ट 3 दिन में आई और उसमें लिखा था कि इस कार्ड पर उंगलियों के निशान मौजूद हैं और वो निशान 3 अलग अलग केस फाइलों से मेल खाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। लेकिन असली झटका तब लगा जब रिपोर्ट के आखिर में लिखा था, यह व्यक्ति मृत घोषित हो चुका है। मृत्यु तिथि 15 जुलाई 2015, केस नंबर 2673। अब सवाल था, अगर ये आदमी 2015 में मर चुका है, तो फिर ये कौन है जो हर बार नई पहचान के साथ सामने आ जाता है? अजय की बेचैनी अब बढ़ गई थी। उसे नींद नहीं आती थी और हर अजनबी शक की नजरों से दिखता था। एक रात उसे फोन आया। एक लड़की की आवाज थी, डर से कांपती हुई। सर, मैं टीना बोल रही हूं, स्कूल की लाइब्रेरियन। मुझे कुछ बताना है। बोलो, अजय ने कहा। सर, प्रोफेसर अमन, वो हर रात लाइब्रेरी में देर तक रुकते हैं और मुझे 2 बार देखा है कि वो बच्चों की फाइलें लेकर कुछ मिटा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, प्लीज कुछ करिए। अजय ने बिना वक्त गवाए अगले ही दिन स्कूल के लाइब्रेरी रूम में छुपे कैमरे लगवा दिए और उसी रात कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ,
उसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। प्रोफेसर अमन रात को लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। उसने टॉर्च जलाया, एक अलमारी से बच्चों की फाइलें निकाली और फिर धीरे धीरे अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदलने लगा। वो कोई नकली मास्क नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका असली चेहरा कोई और ही हो। कैमरे में उसकी शक्ल धुंधली हो गई थी, जैसे कैमरा भी उसे सही से पकड़ नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। अगले दिन वो रिकॉर्डिंग गायब थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और प्रोफेसर अमन, वो स्कूल से गायब था। अब अजय जान चुका था, ये इंसान इंसान नहीं, कुछ और है, और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन सुबह से ही पूरा गांव दहशत में था। स्कूल के बच्चों के मां बाप सब थाने के बाहर जमा हो गए। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, सर, हमारे बच्चे सुरक्षित है ना? सर, वो अमन कहाँ है? सर, ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर अजय राठौर अब तक ये समझ चुका था कि मामला आम नहीं है। कोई एक इंसान इतनी बार अपनी पहचान कैसे बदल सकता है? और सबसे डरावनी बात, जब उसने कैमरे में देखा कि वो इंसान सीधा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया था, तो उसकी रूह तक कांप उठी थी। कोई आम इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। अजय ने सीधा लाइब्रेरी की ओर रुख किया। लाइब्रेरी का ताला टूटा हुआ था और अंदर हर चीज अस्त व्यस्त। बच्चों की फाइलें, रिपोर्ट कार्ड, किताबें सब जमीन पर बिखरी थी। एक पुरानी अलमारी के पीछे से उसे एक पुराना ट्रंक मिला। वो ट्रंक जंग खाया हुआ था, लेकिन लॉक सही सलामत था। उसने ट्रंक को तोड़ने का आदेश दिया। ट्रंक खुलते ही अंदर से एक मोटी डायरी, कुछ पुराने फोटो और एक नकली दाढ़ी मूंछों का सेट मिला। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नाम कई है पर असली कोई नहीं। अजय ने डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ने पर एक नया नाम, एक नई पहचान और एक नई जगह का जिक्र था। कुछ नामों के सामने तारीखें लिखी थी और उनमें से कई तारीखों के ठीक बाद लिखा था, गायब। जैसे जैसे अजय आगे बढ़ता गया, उसे पता चला कि हर नई पहचान के बाद कोई न कोई इंसान या बच्चा लापता हो जाता था। और इन सब में एक चीज कॉमन थी। हर जगह उस फर्जी इंसान ने लोगों का भरोसा जीता, सबका चहेता बना, और फिर अचानक कुछ दिन बाद एक गायब इंसान, और वो खुद भी गायब। अजय ने जब आखिरी पन्ना पलटा तो वहां कुछ अजीब लिखा था, अगला पड़ाव, वो जगह जहां लोग सच कम, कहानियां ज्यादा सुनते हैं, जहां सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ जवाब सुने जाते हैं, वहां मैं खुद को किसी और के रूप में फिर से जिंदा करूंगा। नीचे लिखा था, सेवदपुर रेडियो स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉप। अजय एक पल को चौंक गया। गांव का रेडियो स्टेशन, जो सालों से बंद पड़ा था, वो अब अचानक उसके अगले निशाने की जगह बन रहा था। उसी रात अजय ने थाने की 2 कांस्टेबल्स के साथ रेडियो स्टेशन की ओर जाना तय किया। पूरा इलाका वीरान था। पुरानी दीवारें जर्जर हो चुकी थी, छत से पानी टपक रहा था। लेकिन एक बात ने सबका ध्यान खींचा। अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अजय ने इशारा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर दाखिल होते ही रेडियो स्टेशन के पुराने स्टूडियो में उसे एक आदमी दिखा, जो माइक के सामने बैठा हुआ था और बोल रहा था, आप सुन रहे हैं सेवदपुर की सच्ची कहानियां, और आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सब कुछ बन सकता है, मगर किसी को पता नहीं कि वो असल में है कौन। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन वो जानी पहचानी भी लग रही थी। वो वही था, प्रोफेसर अमन।
या शायद डॉक्टर हरीश, या शायद कुछ और। अजय ने चुपचाप पिस्टल निकाली और पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कहा, हाथ ऊपर करो, वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आ ही गए, अब तो कहानी पूरी होनी चाहिए ना। अजय ने कहा, तुम्हें कानून के हवाले करना ही होगा, अब बहुत हो गया। उस आदमी ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, कानून किसके लिए? एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी जिंदा था ही नहीं, या उस रूह के लिए जो हर बार एक नया चेहरा पहनकर सच की तलाश में भटक रही है? अजय को कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक वो आदमी कुर्सी से उठा और माइक की लाइट बंद कर दी। स्टूडियो की लाइट भी झपकने लगी। कांस्टेबल्स अंदर दौड़े, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस माइक पर उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं कहीं नहीं गया, मैं हर जगह हूं, और अगली बार मैं वही बनूंगा जिसे तुम सबसे कम शक करोगे। रेडियो स्टेशन पूरी तरह खाली था। कोई सुराग नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कुछ भी नहीं। अजय ने थककर एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये आदमी नहीं, एक साया है जो जब चाहे जो चाहे बन जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। पर क्या ये सच था? क्या वाकई वो एक इंसान था, या कुछ और? और फिर उसी समय थाने में एक और खबर पहुंची। गांव का नया कंप्यूटर ऑपरेटर कल से ड्यूटी पर आया है। नाम राहुल सेन। अजय ने उस नाम को सुना और चुप हो गया, क्योंकि राहुल सेन वो नाम था जो डायरी के आखिरी पन्ने पर सबसे नीचे लिखा था। राहुल सेन फाइनल रूप। अगले दिन सुबह सुबह थाने का माहौल कुछ अजीब था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर अजय राठौर का मन बेचैन था। उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, राहुल सेन। वही नाम जो डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था। अजय ने तुरंत कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की फाइल मंगवाई। फॉर्म में सब कुछ एकदम सही था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, पिछले काम का अनुभव, सब कुछ। फोटो भी एकदम नया और प्रोफेशनल, लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। अजय खुद कंप्यूटर सेक्शन की तरफ बढ़ा। छोटा सा कमरा जिसमें 2 कंप्यूटर, एक प्रिंटर और एक आदमी बैठा हुआ था, राहुल सेन। साफ सुथरे कपड़े, हल्की मुस्कान और आंखों में एक गहरी सी शांति। नमस्ते सर, राहुल ने खड़े होकर कहा, मैं कल ही ज्वाइन हुआ हूं। अजय ने सिर हिलाया और कहा, आपका वेलकम है, बस थोड़ी जानकारी लेनी थी। आप पहले कहाँ काम कर चुके हैं? सर, दिल्ली में एक प्राइवेट फर्म में था। डाटा एंट्री और रिकॉर्ड हैंडलिंग का काम करता था। और गांव आने का कारण? बस बड़े शहरों से मन ऊब गया था। सोचा कि कुछ सुकून की जिंदगी जी जाए। अजय मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखें लगातार राहुल के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, क्या रेडियो स्टेशन के पास कभी गए हैं आप? राहुल थोड़ा मुस्कुराया। नहीं सर, सुना है अब वो बंद पड़ा है। पहले कभी शो हुआ करता था वहां, बच्चों को कहानियां सुनाते थे। अजय को लगा जैसे वो जवाब पहले से रटा हुआ था। कोई झूठ तो नहीं था, लेकिन सच भी नहीं लग रहा था। उसी शाम अजय ने उस डायरी के पन्नों को फिर से खंगालना शुरू किया। हर नाम, हर तारीख, हर गुमशुदा केस का कनेक्शन वो जोड़ रहा था। अचानक एक नाम ने उसका ध्यान खींचा, विनोद शर्मा, जो 2012 में बिजली विभाग में लाइनमैन बनकर आया था और 2 महीने बाद गांव का एक लड़का, रोहित, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। अजय ने पुराने गुमशुदगी के केस फाइल्स निकाले। रोहित का केस अब तक अनसुलझा था। रिपोर्ट के अनुसार वो आखिरी बार बिजली ऑफिस के पास देखा गया था, और उसी दिन विनोद शर्मा गांव से गायब हो गया था।
अजय के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सभी गुमशुदा लोगों की तस्वीरें और तारीखें एक चार्ट पर लगाई और हर उस शख्स की तस्वीर जिसके रूप में वो फर्जी आदमी आया था। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। वो आदमी हर बार किसी छोटे से सरकारी पद पर आता, कुछ ही हफ्तों में सबका विश्वास जीतता और फिर गायब हो जाता। लेकिन उसके गायब होने से पहले एक और इंसान गायब होता। और फिर अजय को एक बात समझ में आई, ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा था। ये किसी मकसद के तहत किया जा रहा था। अजय ने राहुल सेन की निगरानी शुरू करवा दी। सीसीटीवी कैमरे एक्टिव करवा दिए गए। थाने के आसपास के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। एक रात जब अजय घर पर था, उसे एक कॉल आया कांस्टेबल रमेश का। सर, राहुल सेन देर रात ऑफिस में था, कुछ प्रिंट निकाल रहा था। जब मैंने पूछा तो बोला, रात का शांति में काम करने का मजा कुछ और ही है। लेकिन सर, उस प्रिंटर से निकले कागज में बच्चों की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स थी। अजय चौंक गया। तुरंत गाड़ी लेकर थाने पहुंचा। कंप्यूटर सेक्शन खाली था, लेकिन डेस्क पर एक कागज पड़ा था, एक फोटो जिसमें 5 बच्चों के चेहरे थे और पीछे लिखा था, अगली खेप। अब अजय को पक्का यकीन हो गया, राहुल सेन ही हरफन मौला है। उस रात अजय ने गांव की स्कूलों को अलर्ट पर रखा। बच्चों के माता पिता को बुलाया गया, गार्ड्स बढ़ा दिए गए। पर असली झटका तब लगा जब अगली सुबह राहुल सेन गायब था। उसके कमरे की तलाशी ली गई और वहां से एक पुराना फोन मिला, बिना सिम कार्ड के। फोन में सिर्फ एक ऑडियो फाइल थी। अगर तुम ये सुन रहे हो इंस्पेक्टर साहब, तो समझो तुम सही दिशा में हो। पर यह सिर्फ शुरुआत है। मेरी असली पहचान जानने के लिए तुम्हें खुद उस इंसान से मिलना होगा जिसे मैंने सबसे पहले बनाया था। वो मेरी जड़ है और तुम उसकी शाख हो। अजय समझ नहीं पाया, जड़, शाख? पर तभी एक और खबर आई। पास के कस्बे के मेंटल हॉस्पिटल से एक मरीज रात को गायब हो गया था। नाम था हरीश चौहान, उम्र 60 साल, पहचान मैं खुद को हरफन मौला कहता हूं। अजय के सामने अब एक नई गुत्थी थी, हरीश चौहान। वो नाम जो पहली बार किसी केस फाइल में नहीं बल्कि पागल खाने की एक लिस्ट में आया था। एक ऐसा आदमी जो खुद को हरफन मौला कहता था। अजय तुरंत मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा। वहां के डॉक्टर से बात की, जिसने बताया कि हरीश पिछले 5 सालों से वहां भर्ती था। वो अक्सर खुद को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और कभी कभी पुलिस वाला बताता था। जब उससे पूछा जाता कि असल में कौन है, तो सिर्फ एक ही जवाब देता था, मैं कोई एक नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं हरफन मौला हूं। अजय को ऐसा लगा जैसे कोई कहानी उल्टी दिशा में चल रही हो। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या हरीश का कभी कोई विजिटर आता था। डॉक्टर ने जवाब दिया, एक आदमी आता था, हर 2 महीने में। नाम तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत शांत किस्म का इंसान था। हर बार मिठाई लेकर आता और खुद को उसका रिश्तेदार बताता। हमसे कभी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन हर बार जाते जाते हरीश से एक ही सवाल पूछता था, पहला किरदार कौन था? और हर बार हरीश एक नाम बोलता था, देव। अजय का दिमाग झंझना गया। देव? कौन है ये देव? अजय ने फिर से अपने चार्ट को देखा। हर नाम, हर पहचान को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी फाइल मिली, सन 2011 की, जिसमें एक आदमी का जिक्र था जो खुद को तहसीलदार बताकर 1 महीने तक सरकारी दफ्तर में काम करता रहा। नाम था देव मिश्रा। बाद में पता चला कि वो आदमी फर्जी था, लेकिन पकड़ा नहीं गया। और उसी दौरान
एक बच्चा गायब हुआ था, दीपक वर्मा, जो अपनी मां के साथ तहसील में आया करता था। अजय को अब समझ आने लगा था, ये सब कुछ एक क्रम में हो रहा था। हर पहचान, हर गुमशुदगी और हर झूठ एक पैटर्न बना रहे थे। उसने हरीश चौहान के मेंटल हॉस्पिटल वाले कमरे की तलाशी ली। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, कुछ चित्र, कुछ शब्द और एक कोड 7 वो कोड बार बार दीवार पर लिखा हुआ था। अजय ने उसका मतलब समझने की कोशिश की। वो कोई नंबर नहीं था, नहीं कोई सामान्य पासवर्ड। उसी रात अजय ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। हरीश को भगाने वाला आदमी चेहरे पर मास्क पहने था, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल वैसी थी जैसी राहुल सेन की थी। मतलब अब राहुल ने अपनी अगली चाल चल दी थी। अजय थाने पहुंचा और कंप्यूटर सेक्शन की तलाशी ली। राहुल की डेस्क पर एक पुराना फ्लॉपी ड्राइव रखा था। किसी ने उसे वहां जानबूझकर छोड़ा था। अजय ने आईटी एक्सपर्ट बुलाया और उसे चालू करवाया। फ्लॉपी में एक वीडियो फाइल थी। वीडियो में वही आदमी था जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पुलिस वाला बनता आया था। इस बार उसने एक अजीब टोपी पहन रखी थी और बैकग्राउंड में किताबों की अलमारी थी। उसने कहा, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम मेरी कहानी समझने लगे हो। पर याद रखना इंस्पेक्टर, कहानी जितनी गहरी दिखती है उससे कहीं ज्यादा अंधेरी होती है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, मुझे पकड़ने का नहीं, मुझे समझने का। मैं देव भी हूं, मैं राहुल भी हूं, मैं विनोद भी हूं और मैं हरीश भी हूं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बच्चा था जिसे सिस्टम ने चुराया था। वीडियो वही कट गया। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। कोई एक इंसान इतने सालों से सिस्टम के साथ खेल खेल रहा था और हर बार एक कदम आगे था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हरफन मौला कौन है, बल्कि ये कि वो क्या बनना चाहता है। अगले ही दिन अजय को एक और खबर मिली। स्कूल के 3 बच्चे गायब हो गए थे। कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। उन्होंने खुद ही घर छोड़ा और एक पेपर पर बस एक लाइन छोड़ दी, हरफन मौला ने हमें बुलाया है। अब हम सीखेंगे कैसे हर कोई बन सकते हैं। अब खेल बदल चुका था। हरफन मौला अकेला नहीं था, वो अब अपने जैसे और बना रहा था। अजय की नींद उड़ गई थी। 3 बच्चे अचानक से गायब हो गए थे और उनके छोड़े गए उस कागज पर लिखा था, हरफन मौला ने हमें बुलाया है। ये बात अजय के दिमाग में बार बार घूम रही थी। आखिर ये हरफन मौला कौन था? क्या सच में इतने बच्चों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा चुका था? अजय ने पूरे गांव में तलाशी अभियान तेज कर दिया। स्कूल, खेल के मैदान, सभी जगह पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। घर वालों की हालत खराब हो गई थी। लोग डर के मारे एक दूसरे पर शक करने लगे थे। गांव का माहौल बदल गया था। अजय के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या ये बच्चे सच में खुद गए थे या किसी ने उन्हें मजबूर किया था? फिर एक दिन अजय को एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाला आवाज में थरथराते हुए बोला, सर, अगर बच्चों की जान चाहिए तो पुराने जंगल के पास बने पुराने कुएं के पास जाना। वहां आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। अजय ने तुरंत टीम लेकर उस जगह का रुख किया। रात के अंधेरे में जंगल के बीच बने पुराने कुएं के पास पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवाएं तेज चल रही थी। पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी। अजय और उसकी टीम ने अपने टॉर्च जलाए और कुएं के अंदर झांकना शुरू किया। कुएं के अंदर एक सीढ़ी बनी हुई थी जो नीचे के गहरे हिस्से तक जाती थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर नीचे उतरना शुरू किया।
नीचे पहुंचते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अजय ने देखा कि तीनों बच्चे एक छोटे कमरे में बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ था, लेकिन वे जीवित थे। अजय ने तुरंत बच्चों को आजाद करवाया। बच्चे हिलोर मार रहे थे, जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हुए हों। उन्होंने बताया कि उन्हें एक आदमी ने पकड़ रखा था, जो हर बार अपनी पहचान बदलता था और उन्हें यह सिखाता था कि कैसे किसी भी रूप में ढलना है। उन्होंने बताया कि उस आदमी का नाम हरफन मौलाद था। अजय को यह सुनकर और भी घबराहट हुई। उसने बच्चों से पूछा, क्या तुमने उसे देखा? उसका असली चेहरा कैसा था? बच्चों ने कहा, हमने उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा। वो हमेशा मास्क या चश्मा पहनकर आता था। उसकी आवाज बदल जाती थी और वो हमें नए नए नाम देता था। वो हमें कहता था कि असली ताकत यही है कि कोई पहचान न हो। अजय ने समझ लिया कि यह मामला साधारण नहीं था। वो आदमी किसी साइकोपैथ की तरह हर बार अपनी पूरी शख्सियत बदल देता था और लोगों को फंसा लेता था। लेकिन उसकी योजना क्या थी? अगले दिन अजय ने अपने ऑफिस में पुराने केस फाइल्स निकाली। उसने देखा कि हर गुमशुदगी के पीछे एक नया नाम और एक नया व्यक्तित्व था, और इन सबका कनेक्शन उस देव मिश्रा नाम के व्यक्ति से था। अजय ने तय किया कि उसे इस देव मिश्रा को ढूंढना होगा, क्योंकि यही वो लिंक था जो हरफन मौला को पकड़ने में मदद कर सकता था। अजय ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर उस इलाके में जाकर पुरानी तहसील और आसपास के इलाकों की छानबीन शुरू की। उसने पता लगाया कि देव मिश्रा का नाम लगभग 10 साल पहले अचानक लुप्त हो गया था। लोग कहते थे कि वो अचानक कहीं चला गया था, लेकिन कुछ पुराने कागजों में उसके कुछ पते और दस्तावेज अभी भी मौजूद थे। तलाशी के दौरान अजय को एक अंधेरे कमरे का पता चला, जहां पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज रखे हुए थे। वहां उसे एक डायरी मिली जो देव मिश्रा की थी। डायरी में उसने पढ़ा कि देव मिश्रा ने अपनी पूरी जिंदगी में कई झूठ बोलकर और कई चेहरे बदलकर अपने आप को छुपा रखा था। उसने लिखा था कि वो एक दिन हरफन मौला बनेगा, जो ना सिर्फ अपनी पहचान बदल सकेगा, बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी अपनी मर्जी से बदल सकेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, अगर कोई मेरी असली पहचान जानने की कोशिश करेगा तो उसे भी मैं अपने जाल में फंसा लूंगा। अजय के दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या देव मिश्रा सच में हरफन मौला है, या फिर हरफन मौला किसी और का दूसरा चेहरा है? अचानक उसे एक नया फोन कॉल आया। कॉल करने वाले की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी धड़कन थी। आवाज बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप कितनी दूर तक पहुंच पाए हैं? क्या आप जानते हैं कि हरफन मौला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है, और जो इसे समझ जाता है वही असली खतरा होता है। सोचिए, अगर मैं आपके बहुत करीब होता। फोन कट गया। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गया था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हरफन मौला उसके हर कदम से एक कदम आगे था। अब अजय को नहीं पता था कि अगले वार कौन करेगा और कब करेगा, पर एक बात तय थी, इस खेल में हार सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो थी इंस्पेक्टर अजय की। अजय ने ठाना कि चाहे जो हो जाए, वो हरफन मौला को पकड़ कर रहेगा, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। अजय के लिए ये आखिरी लड़ाई थी। उसने पूरे सैवतपुर की तहकीकात कर डाली थी, हर कागज की जांच की थी, हर शख्स की बात सुनी थी। अब उसके पास बस एक आखिरी सुराग बचा था, वो फ्लॉपी ड्राइव में मिली वीडियो। उस वीडियो में हरफन मौला खुद बातें कर रहा था,
अपनी पहचान छुपाते हुए, पर बीच बीच में कुछ संकेत दे रहा था। अजय ने उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार एक नया पैटर्न समझ में आता। अचानक एक दिन वीडियो के बैकग्राउंड में एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे एक टूटी हुई दीवार दिखी। अजय को लगा कि शायद कोई छुपा हुआ कमरा हो। अजय ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और उस अलमारी को हटवाया। पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो कि लंबे समय से बंद था। दरवाजा खुला तो अंदर एक कमरा था जिसमें कई सारे पुराने कागज, फोटो और दस्तावेज रखे हुए थे। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन एक कोना था जहां एक पुरानी टेबल पर एक डायरी पड़ी थी। अजय ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी हरफनमौला की थी। उसमें उसने खुद के बारे में लिखा था कि कैसे उसने अपने जीवन की शुरुआत एक आम इंसान की तरह की, पर समाज और सिस्टम ने उसे दर-दर भटकाया। उसने बताया कि कैसे उसने अलग अलग पहचानें अपनाई ताकि समाज को ये दिखा सके कि कोई भी असली नहीं होता, सब नकली चेहरे हैं। डायरी में एक जगह लिखा था कि वो असली हरफनमौला नहीं था, बल्कि उसकी कहानी को कई लोगों ने आगे बढ़ाया था। असली हरफनमौला एक रहस्यमयी आदमी था जो 2015 में मौत के कागजों में दर्ज था, पर असल में वो कभी मर नहीं पाया था। वो कोई और नहीं बल्कि राहुल सेन ही था। अजय ने तुरंत राहुल सेन के पुराने ठिकानों की तलाशी ली। एक सुनसान गोदाम में उसे राहुल मिला। राहुल ने सारी कहानी स्वीकार की कि कैसे उसने अपने मौत का जाल बुनकर लोगों को धोखा दिया और कैसे उसने हरफनमौला की पहचान चुराकर अपने खेल को और बड़ा किया। राहुल ने बताया कि हरफनमौला बनने का मकसद सिर्फ लोगों को झूठी पहचान से डराना नहीं था, बल्कि एक बड़ा सच छुपाना था। सच था कि समाज के सारे बड़े अधिकारी, डॉक्टर, वकील और पुलिस अधिकारी भी कभी-कभी नकली चेहरे पहनकर अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे। अजय ने राहुल को पुलिस के हवाले किया, लेकिन उसकी कहानी ने अजय के दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख दिया था। जब अजय थाने लौटा तो उसने उन बच्चों से मुलाकात की जो हरफनमौला के जाल से निकले थे। बच्चों ने बताया कि अब वे सीख चुके थे कि पहचान और दिखावा सिर्फ एक खेल है। असली ताकत अपने अंदर की सच्चाई को जानने में है। अजय ने गहरी सांस ली। ये केस खत्म हो गया था, पर उससे मिली सीख जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। हरफनमौला की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसके पीछे छुपा सवाल हमेशा बना रहेगा। क्या हम सब अपने अपने नकली चेहरे उतारकर सच को देख सकते हैं? और इसी सवाल के साथ सेवतपुर में शांति लौट आई। कहानी समाप्त। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।